सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद आज। तो आज अपन वापस से अपना एक एफ सी एफ एफ का सेकंड क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो ये आज का पार्ट नंबर 2 है वीडियो का अपना, जिसमें आज अपन वापस से एफ सी एफ एस, ठीक है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे, इसका अपन आज सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कल अपन ने एक प्रॉब्लम देखा था, वो भी बहुत क्लियर था, वो भी बहुत यानी सिंपल सा लॉजिक था। बट आज मैं थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, इसमें अब एग्जैक्टली अपन चालू कर देते हैं अपना कंटेंट बढ़ाना। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में बोला है कि भाई सपोज द डिक्स, देखो मैंने बोला था कि एफ सी एफ एफ अपना क्या होता है, एक डिक्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन को दिया है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसने क्या बोला है कि इसके पास क्या है, डिक्स है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आ गया डिक्स, इसका मतलब कि डिक्स शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि एफ सी एफ एफ दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिक्स शेड्यूलिंग, दूसरा होता है अपना सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ठीक है, अब अपन को इसमें क्या यूज करना है, डिक्स शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट यूज करने। ठीक है, ने जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में करे थे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे वापस से मूव ऑन करते हैं। ठीक है, डिक्स ड्राइवर हैज 5000 सिलेंडर। ठीक है, यानी अपन को मिल गया अपना पहला। सबसे पहले अपन को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे गिवन, लिखा मैंने गिवन डैट। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा गिवन डैट। अब अपने पास क्या है, गिवन डैट कितने टोटल, क्या है अपन इसको बोलेंगे टोटल सिलेंडर, टोटल सिलेंडर कितने हैं अपने पास, टोटल सिलेंडर 5000। मतलब अपन को इसकी रेंज मिलेंगी। देखो क्वेश्चन में रेंज दी है क्या, हाँ देखो इस बार क्वेश्चन में 5000 यानी उसका वैल्यूज भी दिए कि टोटल इतने कंटेंट है अपने पास, नंबर ऑफ ट्रैक्स इतने हैं, उसकी रेंज भी दी है। तो आगे में अपन ऐसे डैश देके आगे में रेंज लिखेंगे, यानी अपना स्टार्टिंग टर्मिनल यानी स्टार्ट टर्मिनल 0 रहेगा और एंड टर्मिनल क्या रहेगा, 4999 रहेगा। ठीक है, अपन को रेंज मिल जाने, अपना जो कुछ भी यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो इन दो टर्मिनल्स के बीच में ही बनना चाहिए। ठीक है, इससे अपन को इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अपन को नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है उसके बाद में। ठीक है, रेंज दी है, बाद में द ड्राइवर इज करंटली सर्विंग द रिक्वेस्ट एट द सिलेंडर। ओके, देखो करंटली मतलब कि अब भी के लिए वो कहाँ पे 143 पे है। मतलब ये वाला क्या हो गया अपना, ये वाला हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, हो गया इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन लिखो या फिर क्या बोलते हैं उसको, करंट हेड भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों भी एक जैसे, यानी उसका अभी फिलहाल के लिए अभी वो एकदम करंटली यानी अभी वो कहाँ पे 143 पे। ठीक है, यानी अपना रीड राइट हेड, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ रीड राइट, यानी अपना रीड राइट हेड क्या हो गया, अपना रीड राइट हेड हो गया 143। इतना क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे में अपन को क्या बोला है, एट द प्रीवियस वॉज एट सिलेंडर 125, यानी इसके पहले किस पे था, वो 125 पे था। लेकिन देखो यहाँ पे अपन को दो वैल्यूज दिए, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड द प्रीवियस हेड। ठीक है, प्रीवियस हेड लिख देता हूँ, प्रीवियस हेड इक्वल्स टू 125, यानी पहले अपना रीड राइट हेड अब भी कहाँ पे 143 पे, बट 143 के पहले वो कहाँ पे था, 125 पे था। ठीक है, अपन को इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में बोला है द क्यू इज, यानी अब अपन को रिक्वेस्टिंग क्यू दी है, अब पूरे नंबर्स लिखे अपन वो यहाँ पे लिख देंगे फटाफट। क्या है अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू, अभी मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट क्यू लिखा। रिक्वेस्ट क्यू क्या क्या है अपनी रिक्वेस्ट क्यू, सबसे पहले है 86। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है मेरा, फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले आया है रिक्वेस्ट क्यू में वही सबसे पहले, यानी वहीं पे अपनी ग्राफ की लाइन सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, ये अपना क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये एफ सी एफ एफ है। एफ सी एफ एफ का फुल फॉर्म ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो अपनी पूरी रिक्वेस्टिंग क्यू लिख दी है फटाफट। ठीक है, 498, एक भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक नंबर मिस हुआ मतलब सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक है, मैंने फटाफट लिखे। बाप रे, इस बार बहुत ज़्यादा ही वैल्यूज दिए लगता है इन्होंने क्वेश्चन में, तो बहुत बड़ा ग्राफ निकलेगा। ठीक है, लिख दिए मैंने सारे वैल्यूज, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने बराबर 9 ही आया है। अब उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट हेड पोजिशन विच व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, यानी अपन को इसका एफ सी एफ एफ ही निकालना है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बोला, ऐसा नहीं कि अपन को सिर्फ इसका एफ सी एफ एफ ही निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सिर्फ एफ सी एफ एफ निकालो, अदरवाइज नीचे ही मेंशन रहता है कैलकुलेट स्कैन, सी स्कैन, लूक, सी लूक, या फिर एस एस टी एफ, एफ सी एफ एफ, कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं। ठीक है, पर अपन सिर्फ आज की वीडियो में एफ सी एफ एफ ही पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे पहला काम अपना क्या होता है कि जो अपन को रिक्वेस्टिंग क्यू दी रहती है या फिर रिक्वेस्ट क्यू दी रहती है उसको अपन को क्या में अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो
अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अपन को ये वाली भी क्यू देखनी पड़ेगी, इनिशियल हेड और प्रीवियस हेड की भी अपन को देखनी पड़ेगी कि भाई कौन से वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में बराबर अरेंज हो रहे हैं। तो देखो सबसे छोटा यहाँ पे 86 लग रहा है, 86 से कोई क्या छोटी वैल्यू नहीं है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा मेरा 86। अब 86 से बड़ा है क्या कोई और यहाँ पे? 86 से बड़ा तो नहीं है, 86 से बड़ा 125 है, यानी अपना प्रीवियस हेड आएगा 125 सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद में 130 आएगा थर्ड पोजीशन पे, फिर आएगा 143 फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद में क्या है, उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 9 यहाँ पे लिख रहा है, 930 नहीं है लग रहा। तो ये रहा मेरा फिफ्थ पोजीशन पे 986, 946, 948 मेरा कहाँ पे रहेगा? सिक्स्थ पोजीशन पे। उसके बाद में इससे बड़ी वैल्यू मेरे को शायद ये वाली ही लग रही है, तो ये हो गई मेरी सेवन्थ पोजीशन पे। अब उससे बड़ी वैल्यू है क्या कौन सी? इससे बड़ी वैल्यू ये 4 वाली लग रही है, तो ये हो गई मेरी 8th पोजीशन पे, ये हो गई मेरी 9th पोजीशन पे, ये हो गई मेरी 10th पोजीशन पे, ये नीचे वाली और ऊपर वाली 11th पोजीशन पे। हो गए टोटल 11, टोटल 9 थे, 9+1 और ये वाला भी है, यानी टोटल हो गए 11। ठीक है, इस तरीके से अपन ने सबको असेंडिंग ऑर्डर में करा। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ अपना एक छोटू सा ग्राफ निकालना है। ठीक है, अब ग्राफ अपन चालू करते हैं। कुछ नहीं है, देखो पूरा सिंपल लॉजिक है, मैंने सिर्फ लेबलिंग दी है कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो अपन यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे उसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बाद में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बस उतना ही अपन को समझना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लेबल रख के रखा। आपको लग रहा होगा तो आप भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे बहुत सारे रिक्वेस्टिंग क्यू है, इसलिए ग्राफ थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ये अपना क्या हो गया, ये अपनी रेंज का जीरो, यानी कौन सा? ये हो गया मेरा स्टार्ट टर्मिनल जीरो। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? स्टार्ट टर्मिनल। ठीक है, मैंने वहाँ पे लेबल कर दिया कि वो क्या है मेरा? स्टार्ट टर्मिनल। वहाँ से अपन को एकदम स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ठीक है, देखो मैंने अब यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन निकाली है। ठीक है, अपना एंड टर्मिनल कितना है? अपना एंड टर्मिनल है अपना 4999, तो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया 4999। इसमें थोड़ा लेबलिंग का लोच होगा क्योंकि वैल्यूज बहुत सारे। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या था मेरा? फर्स्ट पोजीशन पे था मेरा 86, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 86। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे कितना दिया? 86। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे क्या है मेरा? फर्स्ट के बाद 2 है मेरा प्रीवियस हेड, तो प्रीवियस हेड कितना है मेरा? प्रीवियस हेड है मेरा 125, मैंने दे दिया। थर्ड नंबर के पोजीशन पे क्या है? 130, तो यहाँ पे मैंने वापस से लिखा 130, लिखा 130। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरा? फोर्थ पे कौन सा है? 143, जो कि क्या है मेरा? रीड राइट हेड भी है, तो रीड राइट हेड को मैंने हाईलाइट कर दिया और मैंने नीचे लिखा क्या है मेरा? ये 143 है मेरा रीड राइट, यानी यही से मेरे को सब कुछ चालू करना है अपना ग्राफ बनाना। उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? 913, लिखा 913। बाद में सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है? 948। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल सिंपल जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लेबल करा था बस उसको एक के बाद एक के बाद एक लिख रहा हूँ। सेवेंथ पोजीशन पे क्या है? 10, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, 1022। ठीक है, मेरा 1 ऐसा रहता है तो स्ट्रेट लाइन भी रहता है। उसके बाद में 8 नंबर के पोजीशन पे क्या है? 14, करेक्ट लेबलिंग तो करी थी ना? हाँ, 1470। उसके बाद में 9th नंबर के पोजीशन पे है 1509। उसके बाद में 10th नंबर के पोजीशन पे, बाप रे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ये वाली वैल्यू क्या है? 10th नंबर के पोजीशन पे 1750, और ये वाली 11th नंबर के पोजीशन पे 1774। ठीक है, यहाँ पे मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा लेबलिंग करा, तो यहाँ पे थोड़ा समझ जाना, वैल्यू ऊपर गई है बस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अपन को एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वैल्यू दी थी प्रीवियस वाली की, भाई यहाँ पे आपको प्रीवियस एक लोकेशन दिया, फिर प्रीवियस हेड दिया 125। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में प्रीवियस बोला है कुछ नहीं करना है, बट उसको मेंशन करना है। उसको क्या करा मैंने? यहाँ पे मेंशन करा 125। अब कुछ नहीं, मेरे को यहाँ से बस एक सीधी सीधी लाइन निकालनी है एकदम एंडिंग तक। ठीक है, आप डॉटेड निकालो या स्ट्रेट लाइन निकालो, कोई इशू नहीं है। अब फिलहाल के लिए देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ही निकाल दी है, एंडिंग तक गई है। और बाद में मैंने नीचे में इसको एरो दिया, ऐसा करके एरो दिया है बस एक, और नीचे में क्या लिखता हूँ? यहाँ पे मैं प्रीवियस हेड लिख देता हूँ। इसको मैंने क्या करा है? इसको मैंने सिर्फ लेबल करा है कि ये वाला क्या है मेरा? प्रीवियस हेड है करके, प्रीवियस हेड। ठीक है, अरे यार यहाँ पे कैलकुलेशन की जगह नहीं है ना, देखते हैं यहाँ पे जम जाएगा तो हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया उसको। ये क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुमको क्वेश्चन में लिखा था प्रीवियस हेड, बट आप बोल दोगे भैया रही प्रीवियस हेड है, मैं क्या को दिखाऊं आंसर में? नहीं, तुम्हें ये आंसर में दिखाना पड़ेगा कि अब इस लाइन को कोई अटैच नहीं होगा, कोई भी अपना ग्राफ इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच ही नहीं होगा, वो सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूजिंग के लिए अपन को डाली थी। अब सबसे पहले अपन अपनी रिक्वेस्टिंग क्यू के हिसाब से, सबसे पहले क्या है मेरे पास? 86, लेकिन रीड राइट हेड क्या है मेरा? 143, तो मैंने 143 से एक स्ट्रेट लाइन निकाली
वाली, यहाँ पे एक गोला बना दिया। फिर फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ पे जा रहा है वो 86 पे जा रहा है, तो बाद में वो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी। ठीक है, 86 के बाद वो कहाँ पे जा रहा है 147 पे तरफ, यानी ये वाला लाइन है, कहाँ पे आएगा ये थर्ड नंबर, 3 लाइन नीचे आएगा यहाँ तक। ठीक है, मैंने उसको निकाला, लेवल करा। उसके बाद में क्या है 913 पे जा रहा है वो, उसके बाद में 1470 के बाद ये कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ये इतना नीचे। ठीक है, 913 लाया मैंने इतना नीचे, और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया गोला। ठीक है, उसके बाद में वो कहाँ पे जा रहा है 1774 पे जा रहा है, यानी ये वाला है आखिरी वाला। ठीक है, आखिरी वाला मतलब कौन सा, देखो आखिरी वाला क्या है मेरा एंड टर्मिनल है, 4999 वो वाला नहीं, आखिरी वाले के पहले वाला, यानी ये वाला कहाँ पे, यहाँ तक लाना है, इस लाइन तक लाना है। ठीक है, देखो मैं क्यों एक एक लाइन सबको नीचे ला रहा हूँ, वो आपको एंडिंग में थोड़ा समझेगा कि मैंने यहाँ पे पहले ही स्मार्ट वर्क दिखाया है। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं क्यों ऐसे एक एक लाइन नीचे लाता हूँ सबको। ठीक है, उसके बाद में 1774 के बाद क्या है 948 है, तो 948 कहाँ पे, ये रहा, ये कहाँ पे आएगा इस लाइन तक आएगा, यहाँ तक। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ से सीधा सीधा निकाला इस लाइन तक। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक बड़ा सा गोला दे दिया। अब उसके बाद में क्या है 948 के बाद क्या है मेरा 1509 ये वाली वैल्यू ली, वो रहेंगी इस वाली लाइन तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने उसको ऐसे सीधा सीधा लाइन निकाल दिया। अब आप स्केल से निकालो या हाथ से निकालो, कोई इशू नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है 1509 के बाद में क्या है 1022 है, तो 1022 ये वाला रहा जो कि आएगा मेरा इस लाइन तक आएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने इसको लाया एकदम स्ट्रेट ऐसे निकाला, इस लाइन तक आया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है मेरा 1750, देखो ये वाला है, मैंने ऊपर उसकी लेबलिंग करी है 1750, कहाँ तक आएगा वो, एक लाइन नीचे गया मैं वापस इसके लिए। ठीक है, ये गया एक लाइन नीचे, यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद में क्या है 130 यानी इस लाइन तक आएगा, एक लाइन नीचे 130 ये वाला रहा, कहाँ पे आएगा ये, यहाँ तक आएगी ये लाइन। ठीक है, उसकी अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने एक एक लाइन नीचे क्यों लेके गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ता है, अब अपन को रिक्वेस्टिंग क्यू के हिसाब से ये सारे जोड़ने पड़ते हैं। तो अब बार बार आप यहाँ से एक देखोगे कि भाई सबसे पहले 86 यानी 143 से 86 को जोड़ना है, फिर कहाँ पे जोड़ना है 147 को जोड़ना है, 86 कहाँ पे जाके जोड़ेगा 1470 को जोड़ेगा, फिर क्या है 1470 के बाद क्या है 913 है, बाद में 1470 कहाँ पे जाके जुड़ेगा 9। तो इतना देखने से अच्छा अब हमको पता है कि भाई मेरा ये वाला एक लाइन है, इसके नीचे यानी ये वाली लाइन है, इसके नीचे में कौन सा बड़ा वाला डॉट है, ये वाला, तो मैं डायरेक्ट इसी को आके जोड़ूंगा, बार बार वहां से क्रॉस चेक करने की गरज नहीं है। अपन ने यहीं पे एक स्मार्ट वर्क अपन ने दिखा दिया है। ठीक है, अब बस अपन जोड़ने का काम करेंगे। देखो सबसे पहले मेरा रीड राइट हेड है, कहाँ पे जाके जुड़ रहा है वो, सबसे पहले वो जाके जुड़ेगा अपना 86 पे। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया 86 पे। ठीक है, अब 86 से अब देखो इसकी नीचे वाली लाइन मतलब ये वाली कहाँ पे है, इसका डॉट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया, इससे अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि जनरली ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ FCFF ही छुड़ाने को बोलेंगे। आगे जो अपन पढ़ेंगे 2-3 दिनों के बाद इसके अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम आपको वो भी सॉल्व करने बोलते हैं। ठीक है, एक साथ डायरेक्ट 12 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, अब इसके बाद वाली लाइन मतलब ये इस लाइन पे कहाँ पे डॉट है, ये वाला रहा, मतलब यहाँ पे आके जुड़ेगा, जुड़ेगा ना यहाँ पे, तो मैंने ऐसा कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब इस लाइन पे जुड़ा। अब देखते इस लाइन के नीचे वाली कौन सी लाइन है, ये वाली, यहाँ पे कहाँ पे डॉट है, डॉट है, डॉट है, ये वाला रहा, मतलब ये वाली लाइन कहाँ पे आके जुड़ेंगी, यहाँ पे जुड़ेंगी। सिंपल है, देखो एक एक लाइन नीचे आया था क्योंकि मैंने पहले ही स्मार्ट वर्क दिखा दिया था, आप कैसे अच्छे बच्चे, इसलिए हम पहले ही स्मार्ट वर्क दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो वहां तक मैंने जोड़ दिया। अब इस लाइन के नीचे कौन सा आ रहा है अपना, ये वाला आ रहा है अपना 948 वाला आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो आपने अपने जो है ना रिक्वेस्टिंग क्यों, आप उससे भी अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर उतना टाइम नहीं रहता पेपर छुड़ाते वक्त, इसलिए अपन पट 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 ऐसा ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जोड़ा। अब आगे क्या है अपना, अब यहाँ पे है उसके नीचे वाली लाइन, मतलब यहाँ पे कौन सा है ये 1509। अब यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखो हमेशा FCFF का ना थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, याद रखना हमेशा जिगजैग फॉर्म ही होता है उसका जनरली। ठीक है, अब ये वाला हो गया, उस लाइन के नीचे कौन सा है, ये वाला आ रहा है डॉट, कौन सा है 1022 का है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। कुछ नहीं, देखो वही जा रहा है फॉर्मेट, देखो एक पहले यानी जेड, जनरली एक ऐसे जेड ही बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब 1022 के पास ज्वाइन हो गया, उसके नीचे वाला लाइन पे कौन सा है अपना ये 1750 पे, तो मैंने यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दिया 1750 पे। ठीक है,
कुछ नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल सिंपल जा रहे हैं, एक एक लाइन को नीचे को जोड़ रहे हैं। अब उसके नीचे वाली लाइन कौन सी, ये वाली, यहाँ पे देखो क्या है 130। देखो यहाँ पे भी एंडिंग में, अपना क्वेश्चन में भी एंडिंग में रिक्वेस्टिंग क्यू क्या थी 130। अब ये वाली भी रिक्वेस्टिंग क्यू यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे कैसे मैंने लेबलिंग करा है इसलिए आपको कैसे दिक्कत जाएंगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन की रिक्वेस्टिंग क्यू उठा दी, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, एक एक लाइन में नीचे आया हूँ मैं, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम में मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। हो गया। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं। अब तुम बोलोगे भैया ये प्रीवियस हेड का क्या करना है, इसको ऐसे ही शोकेस पीस के लिए ही निकाल के रखा है अपन का, कि क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने अपन को कंफ्यूज करने के लिए डाला था ये इतना, ये सेंटेंस था ना, ये प्रीवियस सिलेंडर एट 125, ये कंफ्यूजिंग था कि भाई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, वरना पता चला कि भाई तुम 125 से जोड़ना चालू कर रहे हो। नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग करनी है 143 से, सिर्फ 125 की तुम्हें ऐसे लाइन शो करनी है, लेबल करना है प्रीवियस हेड, बस। तो ये अपना पूरा ग्राफ हो गया अपना काय का, FCFF का, पर्टिकुलर इस दिस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली गेट के एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा गया है ये वाला पर्टिकुलर यही क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अच्छे से करो। अब कुछ नहीं, अब अपन कैलकुलेशन का पार्ट लिखते हैं फटाफट नीचे। मैंने लिखा हैंस, ठीक है। कैलकुलेशन का कुछ नहीं, एक एक करके जाना है। सबसे पहले क्या आया था मेरा 143, 143 से कहाँ पे जा रहा है, वो लाइन गई है 86। 143 बढ़ा है या 86 बढ़ा है, ऑफकोर्स 143 बढ़ा है, तो बड़ी वैल्यू सामने लिखो, बाद में माइनस का साइन दो, बाद में छोटी वैल्यू लिखो, ब्रैकेट कर लो क्लोज, और उसके बाद में लिखो प्लस का साइन। वही फॉर्मेट है जो अपन ने लास्ट टाइम में भी यूज करा था, लास्ट वीडियो में भी देखो, इसमें भी मैंने वही फॉर्मेट यूज करा। अब आगे में और बढ़ते, अब ये वाला यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब 86 से देखो कहाँ पे जा रही है मेरी लाइन, 86 से जा रही है मेरा 1470 पे जा रही है, तो 1470 ऑफकोर्स बड़ा है 86 से, तो मैं आगे क्या लिखूंगा, ब्रैकेट चालू, 1470 लिखा, माइनस करूंगा, छोटी वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद में लिखा मैंने 86। अब वापस से प्लस का साइन दिया, वापस से ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं कहाँ पे था, 86 से मैं कहाँ पे पहुंचा था, इसको सॉल्व करते वक्त 147 पे 1470 पे पहुंचा था। अब देखो 1470 से वो कहाँ पे जा रहा है मेरा ग्राफ, 9913 पे जा रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, 913 माइनस ये करूंगा, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1470 है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 1470 लिखूंगा, बाद में माइनस करूंगा 913। तो मैंने देखो वहां पे वही लिखा है 1470 माइनस कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, 913 माइनस करनी है 913, ठीक है। साथ ही साथ में सॉल्व करते जाओगे तो जल्दी समझेगा, ठीक है। प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट ओपन करा। अब देखो ये सॉल्व करते मैं किस पे पहुंचा था, 913 पे पहुंच गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपना ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, ये देखो आड़ी आड़ी लाइन गई है, कहाँ पे जा रही है ये 1774 पे, तो ऑफकोर्स 1774 बड़ा है 913 से, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 1774 लिखा मैंने, माइनस का साइन दिया, किसको, छोटी वैल्यू लिखी, फिर मैंने 193 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट। अब मैं देखो इसको सॉल्व करके मैं कहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पे पहुंचा था, मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रख दी। अब यहाँ से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऐसे आड़ी लाइन लेके यहाँ पे, यानी कौन सा है 948। अब देखना है 948 बड़ा है या 1774 बड़ा है, ऑफकोर्स 1774 बड़ा, तो मैं पहले वो वाली वैल्यू लिखूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे 1774 माइनस, यहाँ पे था मैं, छोटी वैल्यू कौन सी है अपनी, ये वाली है 948, मतलब यहाँ पे आऊंगा मैं, अभी यहाँ पे मैं उंगली रख देता हूँ, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वरना और कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है, प्लस का साइन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ से जिगजैग लाइन देखो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, यहाँ तक जा रही है, ये कौन सा पोजीशन है, 1509 है, और यहाँ पे क्या है मेरा 948, ऑफकोर्स 1509 बड़ा है 948 से, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा आगे लिखो, 1509 माइनस कौन सी है छोटी वैल्यू 948, तो मैंने लिखा 948, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन। अब मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। अब मैं 1509, और ये कहाँ पे जा रहा है, कनेक्ट होके कहाँ पे जा रहा है, ये 1022 पे जा रहा है, तो देखो 1509 ऑफकोर्स बड़ा है, तो मैं पहले ये लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। देखो मैंने नीचे वाले लाइन में लिखा है, क्या लिखा मैंने नीचे के लाइन में 1509, ठीक है। ये हाथ में जानबूझ के नहीं उठा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं कहाँ पे आके रुका था। अब मैं यहाँ पे रुका नहीं, इतना पोर्शन है ये ऊपर का, ये पूरा कवर हो चुका है। अब मेरे को ये इतना जो है ऊपर का, इसको टैकल नहीं करना, अब मेरे को सिर्फ ये नीचे नीचे का टैकल करना है, इसलिए मैं बात जानबूझ के वहां पे ऐसे उंगली रख रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे रखा, ठीक है। 1509 था, कहाँ पे आया था ये 1002 पे आया था, तो माइनस क्या करूंगा मैं 10
टू टू करा माइनस, प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट ओपन। अब मैं कहाँ पे आ गया था, 1022 पे आया था। अब देखो यहाँ से कहाँ पे जा रहा है वो, जिगजैग करके यहाँ पे जा रहा है। लोकेशन क्या है, 1750। ऑफ कोर्स 1750 बड़ा है तो मैं पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखूंगा, 1750 लिखा, माइनस का साइन दिया। कौन सी है छोटी वैल्यू, 1022 मैंने लिखा, 1022 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन दिया वापस से। अब ये कहाँ पे गया था, ये यहाँ पे आया था। अब देखो यहाँ से जिगजैग करके कहाँ पे आ गया वो, 130 पे आ गया, 130 पे आया वो। अब मैं क्या करूंगा, 1750 माइनस 130, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके अपना एंड हो रहा है ना। अब यहाँ पे उंगली क्यों रखूँ बोला मैं बेवजह, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1750 माइनस 130, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा क्या, देखो 130 के आगे कुछ है ना, तो अब मैं यहाँ पे आ गया, हो गया मेरा एंड। ये 125 को नहीं गिनना है भाई लोग, क्योंकि ये अपनी प्रीवियस, उसको सिर्फ शोकेस पीस के लिए निकाल के रखा है, ठीक है। जीरो से लेके जीरो से लेके 4999 तक मेरा स्टार्ट टर्मिनल और एंड टर्मिनल था, जो मैंने मेंशन करा। नीचे में मैंने पूरा कैलकुलेशन लिखा है, कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम्हें एज इट इज ये पूरा कैलसी में पुट करना है, और उसके बाद में तुम्हें एग्जीक्यूशन की बटन दबानी है। तुम्हें एक आखिरी आंसर, फाइनल आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन कुछ नहीं करते, कैलसी में लिखते हैं, ठीक है। देखो तो मेरे पास ये वाला कैलसी है जिसका मॉडल है 991CW, ये मेरे पास ये वाला ही मॉडल है, ठीक है। तो मैंने इस पे ओपन करा, मैं एक लिख के बताता हूँ। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या दिया है मैंने, ब्रैकेट, तो मैंने दबाया, ब्रैकेट का बटन आ गया ब्रैकेट। उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, 143 लिखा है, लिखा 143, माइनस लिखा है तो माइनस का साइन दिया। उसके बाद में क्या लिखा है, 86 लिखा है तो 86 लिखा मैंने। उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट क्लोज है, मैंने करा ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद में क्या है, प्लस का साइन, तो मैंने दिया प्लस का साइन। उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट है तो मैंने दिया ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है, 1470 है तो मैंने लिखा 1470। फिर क्या है, मेरा माइनस का साइन है तो मैंने दिया माइनस। उसके बाद में क्या है, 86 है तो मैंने लिखा यहाँ पे वापस 86। उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज करा, फिर क्या है, प्लस का साइन। सिंपल इसी तरीके से आपको ये पूरा लिखना है, और बाद में सिंपल ये वाली जो एग्जीक्यूशन की बटन है इसको दबा देना। यहाँ पे एक तुमको फाइनल आंसर रहेगा, वही इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप करके मैं पूरा ये यहाँ पे कैलसी में लिखता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ, ओके। तो देखो मैंने पूरी वैल्यू अपने कैलसी में लिखी है, एंडिंग में था इसका 1750 माइनस 130, यहाँ पे भी वही है, मैंने वही वैल्यू लिखी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ये एग्जीक्यूशन की बटन दबाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने बटन दबा दिया, ठीक है। आंसर कितना आया मेरे पास, 7081, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे में क्या है मेरा आंसर, 7081, और इसका यूनिट क्या रहेगा अपना, नैनो पर सेकंड, ठीक है। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल लॉजिक है। कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो वापस से रिवाइंड कीजिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे लॉजिक समझेंगे। थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन था, इसमें वैल्यूज यानी रिक्वेस्टिंग क्यू बहुत ज़्यादा है इसमें दी हुई है, जनरली इतने ज़्यादा नहीं होते दिए, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और गेट के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैंने कैलसी में लिखा, फाइनल आंसर है, मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें पूरा डिटेल में मैंने क्वेश्चन लिखा है। आंसर में आपको गिवन डैट लिखना, अगर पेपर में आया तो ऐसे ही गिवन डैट लिखना। गेट के एग्जाम में इतना गिवन डैट विवन डैट नहीं लिखना, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर देना, आंसर निकाल के, नहीं इतना डायरेक्ट ये ग्राफ निकाल के आप फाइनल आंसर निकाल, बस इसमें टाइम बहुत जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखता हूँ साइनिंग ऑफ फॉर कोड विद ऐश, ठीक है। थैंक यू सो मच।